बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और आपको कहेंगे खुशामदीद बोल के ज़ायके में। बोल के ज़ायके का जो कुकिंग शो है आप लोग देखते हैं और बहुत ज़बरदस्त सी शॉर्ट रेसिपीज़ कोशिश होती है कि आप लोगों को सिखाई जाएँ, क्योंकि वैसे ही ईद के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है टाइम ज़रा शॉर्ट होता है, मेहमानों की आमद भी होती है, आमद और रफ़्त भी होती है, फिर आपने कहीं जाना होता है, तो कोशिश होती है कि मज़ेदार सी शॉर्ट रेसिपी बनाई जाए। कलेजी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कलेजी गलती नहीं है, हार्ड हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी उसकी स्मेल नहीं जाती। तो आज ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बनाएंगे तवा कलेजी। और कलेजी यूँ तो बहुत तरह से बनती है, बहुत स्टाइल में बनती है, लेकिन मैं आपको तवा कलेजी बता रहा हूँ। और सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो सबसे पहले एक जो प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो बच्चे नहीं खाते जी, स्मेल रहती है, स्मेल आती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए आप ये करेंगे, जैसे ही फ़्रेश कलेजी जब आपके पास आ जाएगी तो आप उसमें सबसे पहले लहसुन और अदरक लगाएं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ 1 kg कलेजी है, ठीक है, 1 किलो कलेजी है। अब आपके पास 2 किलो या 3 किलो है तो उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसमें आप 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के 15-20 मिनट रख दें। अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के इसको मिक्स करके रख दीजिए। उसके बाद फ्रिज के ठंडे पानी से, ठीक है, फ्रिज के ठंडे पानी से आपने इसको वॉश करना है। उसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आप इसको रख लें। जब आपने पकानी हो आप पकाइए। तो अब आपकी जो वॉश हमने किया है उसमें इसकी सारी स्मेल निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक फ़र्स्ट आपका मैंने आपको टिप बता दी कि किस तरह से आप इसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। और सेम यही चीज़ आप पायों के लिए भी करेंगे। अब आते हैं हम तवा कलेजी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। यहाँ पर हमारे पास कलेजी आ गई। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके साथ हमारे पास यहाँ साबुत धनिया मौजूद है, साबुत ज़ीरा मौजूद है, कसूरी मेथी हम ऐड करेंगे फ्लेवरिंग के लिए, पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्च आपकी ऑप्शनल है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें नमक। नमक के साथ थोड़ी सी हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जनाब हमें चाहिए ऑयल। और ऑयल जो है, जब आप की क्वालिटी वाला आपके पास ऑयल हो और वो भी हो बहुत ही हैंडी पैकिंग में, यानी कि पाउच पैकिंग में डालडा ने ये आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है। और बहुत ही बेहतरीन, आप कह लें कि बहुत इजी रहता है कि आपने इसको जस्ट जो इसकी नॉब दी हुई है ये बहुत इजी रहता है। आप कह लीजिए कि किसी और चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसका लिड को इसको खोला और खोलने के बाद आपने इसको ऐड किया। डालडा कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 1 किलो कलेजी में हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब, ठीक है, चौथाई कप। और ये देखें कहीं से गिरा नहीं, आपका पाउच गंदा नहीं हुआ, साफ़ सुथरा और बड़े हैंडी तरीके से आपका ऑयल यूज़ भी हो गया। तो बड़े ज़बरदस्त से ये पाउचेस जो है आपके लिए इंट्रोड्यूस कराए हैं डालडा ने। अच्छा जी, अब हम यूज़ करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और उसके साथ ही जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपना कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये अकॉर्डिंग योर फ्लेवर है, कम ज़्यादा जैसे भी आप खाते हैं तो आप उसमें ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और धनिया चाहें, मैं इसमें साबुत डाल रहा हूँ, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है। साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, ठीक है। उसके बाद नमक हमने ऐड नहीं करना है अभी, ठीक है। नमक कब ऐड करेंगे, जब हमारे पास कलेजी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद। तो ये याद रखिएगा, छोटी छोटी टिप्स हैं कि कलेजी बनाते वक्त नमक आपने शुरू में नहीं डालना। अच्छा, अगेन एक चीज़ और कि जो अक्सर आप लोग कहते हैं कि जी कलेजी सख्त हो जाती है, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता, या नए आप कह लें कि जो बच्चियाँ जिन्होंने कुकिंग शुरू की होती है, तो वो क्या करते हैं कि अमूमन हम क्या होता है कि गोश्त को जब गलाना होता है तो हम पानी ऐड करके गोश्त को गलाने के लिए रखते हैं। कलेजी जो है इसके बरक्स है, लाइक कलेजी में आपने पानी डाल दिया तो कलेजी गलने के बजाय सख्त हो जाएगी। बिल्कुल सेम वही चीज़ कि जो हम प्रॉन्स के लिए कहते हैं कि प्रॉन्स जब हम बनाते हैं तो उसमें भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता। और जितने ज़्यादा प्रॉन्स को पकाएंगे, जितनी ज़्यादा देर, तो क्या होगा, प्रॉन्स हार्ड होना शुरू हो जाएंगी।
तो सेम यही कलेजी के साथ है। हमें लगता है कि कलेजी गल नहीं रही है, सख्त हो रही है, तो हम उसको पकाते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा पकाएंगे कलेजी जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हमने मसाले में कलेजी ऐड कर दी। इसको आप मिक्सअप कीजिए खड़े मसाले के साथ। ठीक है, साबुत मसाला जो हमने डाला है, और इसको थोड़ा सा आप कह लें कि मज़ीद आपको चटपटा चाहिए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो ये अगर आपने इसको चटपटा बनाना है तो। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगा सिरका। थोड़ी देर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सिरका या लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस मैंने आपको लिखवाया है, आप लेमन जूस ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है, और वो बिल्कुल आखिर में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर दिया ताकि सारा का सारा मसाला हमारे पास डन हो जाए, इसमें लग जाए। ठीक है, ये देखिए। और अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमने हरी मिर्च चॉप करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास हरी मिर्च मौजूद है, और ये भी आपकी चॉइस है, लाइक हरी मिर्च कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप यूज़ करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें ऐड करूँगा। थोड़ा सा ऐसे आड़ा रख के मैं काट रहा हूँ, और एक शायद हम गार्निशिंग में अगर यूज़ करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, ये भी हम डाल देंगे ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएगा। फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगा। ठीक है, चलिए अब इसको हमने ज़रा छोड़ देते हैं, इसको पकने देते हैं। अब ये अपना पानी रिलीज़ करेगी और उसी पानी में ही हमारे पास कलेजी जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए ये तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारी रेसिपी है वो बस चली गई है अब पकने के लिए। हार्डली 15 मिनट में ये हो जाएगी तैयार। और अभी तक याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप मिस्टेक ना कर लें कि मैंने इसमें अभी तक ना लेमन का इस्तेमाल किया है और ना हमने इसमें ऐड किया है नमक। चलिए, तो ये तो हमारे पास कलेजी अब हल्की आंच पे पकती रहेगी। हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब। तो कलेजी हमारे पास हल्की आंच पे हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। अब सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार सी, यमी सी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चेरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आप कह लें कि मार्केट में आई हुई हैं, और जब सीज़न में नहीं भी होती तो आप टिन के साथ जो चेरीज़ मिलती हैं आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, और आप कह लें कि रेस्टोरेंट स्टाइल का एक डेज़र्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चेरी सॉस क्रीम संडे हम बनाएंगे, और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप देख रहे हैं बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है क्रीम। ठीक है, 2 क्रीम्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। एक हम पैकेट की क्रीम यूज़ करेंगे और सेकंड हम विप क्रीम यूज़ करेंगे। तो पैकेट की जो क्रीम है उसमें हम शामिल करेंगे, उसको हम मिक्स करेंगे, और इसमें हमें चाहिए 1 स्पून। तो मैं इसको हम वॉश कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि हमें जो नॉर्मल क्रीम है पैकेट की वो हमने लेनी है, और उसमें हम शामिल करेंगे चीनी। ठीक है, तो ये हमारे पास चीनी मौजूद है। ये हमने क्रीम में शुगर ऐड करेंगे, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और विप जो क्रीम होती है, आप जानते हैं कि विप क्रीम कोई भी है उसमें चीनी ऐड होती है। ठीक है, जो इस तरह की पैकेट में, ये कोन में भी आजकल मिल रही है, और नहीं तो पैकेट बॉक्स में मिलती है, आप वो ले लीजिए। ठीक है, अब आपकी चॉइस है। अच्छे से आपने इसको मिक्स किया, और उसके बाद इतना आपने इसको मिक्स करना है कि जो हमारी चीनी है जो हमने इसमें ऐड की है वो बिल्कुल अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है इसको पहले से चीनी को पीस लें। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने साबुत चीनी यूज़ की तो
वो पानी छोड़ देगी। जैसे जैसे वो डिज़ोल्व होगी उसमें पानी बनना शुरू हो जाता है, तो हमें पानी नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स किया। उसके बाद अब हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, ये हम ऐड करेंगे। इसका बड़ा अच्छा आप कह लें कि फ्लेवर जो है आ जाता है। इसको भी आप मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा जी, अब बारी है इसकी प्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास मैं इसको सर्व कर रहा हूँ ग्लास में। आप चाहें तो फैमिली बाउल में भी सर्व करना चाहें तो आप फैमिली बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।